नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते में जैसे आपने देखा, मार्केट में काफ़ी बड़ी उथल पुथल देखने को मिली। स्पेशली अगर मैं बात करूं फ्राइडे के सेशन में, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच में एक काफ़ी बड़ा गैप डाउन देखने को मिला और उतनी ही तेजी से मार्केट रिकवर भी होता हुआ दिखा। तो पिछले पूरे हफ्ते का जो मार्केट का प्राइस एक्शन था, उसके बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर काफ़ी कंफ्यूज है। उनके मन में ये सवाल है कि करंट लेवल पे क्या हमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर जो उनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसके साथ क्या करना चाहिए। क्या होल्ड रखें, या फिर जो डिप्स मिल रहे हैं वहाँ पे ऐड करना चाहिए, या फिर यहाँ पे कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब लेंगे आज के इस एपिसोड में। साथ में इन्फोसिस के रिजल्ट की चर्चा करेंगे। इन्फोसिस के रिजल्ट को सबने अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करी है। मैंने इस इन्फोसिस के जो रिजल्ट आया, क्वार्टर रिजल्ट, Q4 का जो रिजल्ट आया, उससे मैंने क्या निष्कर्ष निकाला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हर हफ्ते की तरह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक वो दमदार चार्ट जो आने वाले समय में एक अच्छी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। और उसको अगर आप कुछ समय देते हैं, 2 से 3 साल का समय अगर ऐसे स्टॉक्स को आप देते हैं, तो एक मल्टीबैगर रिटर्न्स भी आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और हमारा उसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है निफ्टी का वीकली चार्ट। निफ्टी के अगर वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे, जैसे मैं पहले भी कहा था कि निफ्टी में जो प्राइस एक्शन अभी भी अगर आप देखें, हम प्रीवियस जो लो वीकली चार्ट पे है उनको अभी भी रिस्पेक्ट करते हुए दिखते हैं। और मैंने पिछले एक दो वीडियो में आपको लगातार बताया, पिछले एक दो एपिसोड में, कि जो ये जो रेंज है 21,850 21,900 की रेंज, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हम लगातार अगर आप देखेंगे तो हायर हाइज बनाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने पिछले हाई के ऊपर एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर से जो पिछले हफ्ते जो एक जियो पॉलिटिकल टेंशन थी उसके कारण हम वापस नीचे आए। और ये जो जोन है, जब तक अब हम इस जोन को 21,850 21,900 के नीचे जब तक हम कोई इस तरीके से प्राइस एक्शन नहीं बनाते हैं, तब तक कोई लंबी चौड़ी गिरावट मुझे नहीं दिखती। उसके बाद अगर हम इसके नीचे आ भी जाते हैं तो ये जो लेवल है 21,200 के आसपास है, ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म, अगर मैं कहूँ कि अगले, अगर मेरा कोई मीडियम टर्म का पोर्टफोलियो है या फिर कोई लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो, तो मैं जब तक ये 21,200 के लेवल है, जब तक ये इसके नीचे मार्केट नहीं आता है, कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखाता, तब तक मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को नहीं छेड़ूंगा और उसमें कुछ भी बिकवाली के बारे में नहीं सोचूंगा। हाँ, ये जरूर है कि वहां तक आने में जो गेन अभी दिख रहे हैं वो थोड़ा कम होते हुए दिखेंगे, लेकिन आप कभी भी बॉटम पे खरीद नहीं सकते और टॉप पे बेच नहीं सकते। इतना जो बफर है, इतना आपको बॉटम से भी 5-10-15% का मूव छोड़ना पड़ता है और टॉप पे भी 5-10-15% का मूव छोड़ना पड़ता है, तभी आप एक बड़े ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो निफ्टी में जो अभी मेरा व्यू है वो यही है कि जो इस हफ्ते में जो ये बड़ी गिरावट आई है, जो हमने ये लेवल देखने को हमें मिला है नीचे की तरफ, जो लेवल हमें देखने को मिला है 21,850, ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वापस से हमने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। हाँ, अगर अब जब हम नई तेजी, अगर जो बहुत शॉर्ट टर्म के मेरे इन्वेस्टर दोस्त है या कोई ट्रेडर है जो वीकली पोजीशन बनाते हैं या फिर 2-3 दिन पर्सपेक्टिव बनाते हैं, उनको जब तक हम 22,500 के ऊपर अब नहीं निकलते, तब तक कोई पोजिशनल लॉन्ग नहीं करना, थोड़ा अवॉइड करना। हो सकता है हम यहाँ से ऊपर जाए 22,400 450 से, फिर वापस नीचे आए, यहाँ पे कुछ समय निकाला और फिर इसको ब्रेकआउट करते हुए दिखे। तो अगर बहुत शॉर्ट टर्म की बात करूँ, अगर मैं इसको डेली में चार्ट में अगर आपको दिखाऊं, तो डेली पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में एक अच्छी बिकवाली हमें देखने को मिली, 3-4 दिन से लगातार बिकवाली देखने को मिली। ये जो कैंडल है काफी बुलिश कैंडल है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमने गैप गैप डाउन ओपनिंग के बाद, तो पहले 4-5 मिनट के जो लो है उनको बिना ब्रीच करे हुए लगातार ऊपर आए। तो अभी गैप जो है 22,000, जो मैं आपको वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ, 22,400 से लेकर 22,500 के बीच में, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें फेस कर सकते हैं। यहाँ से जो प्राइस एक्शन है, एक्सपेक्टेड प्राइस एक्शन, वो इस तरीके का होगा, हम यहाँ कहीं जाए, फिर एक पुल बैक दिखाएं और फिर इस लेवल को निकालते हुए दिखें। तो आने वाले समय में जो बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, 2 से 3 दिन की पोजीशन बनाते हैं, उनके लिए यही सलाह है कि 22,400 500 के आसपास मिले तो वहां पे जो अगर लॉन्ग पोजीशन फ्राइडे को है उसको एक बार बुक करें, वेट करें थोड़ा नीचे आने का, फिर वहां पे पोजीशन ऐड की जा सकती है। दोस्तों, ये तो थी बात निफ्टी की। अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, जानने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिला है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी, जैसे मैंने आपको पिछले वीक के एनालिसिस पिछले एपिसोड में बताया था कि जो ये जो कैंडल है बैंक निफ्टी में बनी हुई, टॉप पे एक जो प्रीवियस आई है उसके पास में एक, जो हमें ग्रेव स्टोन डोजी आप कह लीजिए, या बहुत सारे लोग इसको शूटिंग स्टार कहते हैं, जो भी
आप नाम दे दीजिए, लेकिन ये एक नेगेटिव कैंडल थी। मैंने कहा अगर इसके नीचे अगर हम क्लोज होना स्टार्ट करेंगे डेली पे तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो स्विंग लो है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इस स्विंग लो को बिना तोड़े हम फ्राइडे के सेशन में वापस से हमने एक रिकवरी दिखाई है। तो बैंक निफ्टी में अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो मेरे को पॉजिटिव लगता है। दूसरा मेरा जो व्यू है कि बैंक निफ्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एच डी एफ सी बैंक में आपको पिछले 2-3 हफ्ते पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि एचडीएफसी बैंक में काफी बुलिश हो, और एचडीएफसी बैंक आने वाले कुछ समय तक मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। एचडीएफसी बैंक की जो पिछले 1.5-2 साल की जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो खत्म होती हुई भी दिखती है। तो एचडीएफसी बैंक पे कभी हम अलग से एक एनालिसिस पूरी वीडियो उसमें बना के आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि एचडीएफसी बैंक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे की तरफ क्या की सपोर्ट है, क्या की रेजिस्टेंस है, वो मैं आपके साथ आने वाले समय में शेयर करूंगा। तो इसको मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। जो भी मेरे शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने वाले इन्वेस्टर या ट्रेडर है उनके लिए मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे ये जो फ्राइडे की कैंडल है डिट्टो जो निफ्टी में बनी थी उस तरीके की कैंडल है। हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, गैप डाउन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिला। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 82,250 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है इसके आसपास अगर जब हम आएंगे तो यहाँ पे भी एक ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। और फिर जैसे ही हम 48,250 300 के ऊपर अब निकलेंगे तो वहां पे फिर हम जो ये हमारे ऑल टाइम हाई है 49,000 के आसपास उनको भी क्रॉस करते हुए दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी अभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा। अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम लगातार हायर हाईज हाई लोज का एक फॉर्मेशन बनाते हुए आ रहे हैं जो हम अभी तक ब्रीच नहीं कराए। यहाँ पे भी हम आए हैं तो इस जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 46,200 के आसपास का उसको रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो आने वाले समय में यही उम्मीद की जा सकती है कि हम 49,000 को क्रॉस करते हुए दिखेंगे। और जैसे मैंने आपको शायद 2 या 3 एपिसोड पहले बताया था कि बैंक निफ्टी में जो मेरा टारगेट है 51,000 के आसपास है, तो 51,000 के टारगेट की तरफ हम बढ़ते हुए दिखते हैं। तो अभी अगर कोई बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो उनके लिए रेजिस्टेंस लेवल जरूर है 48,250 का, उसको ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज किसी के मीडियम टू लॉन्ग टर्म की पोजीशन बैंकिंग शेयर्स में है या फिर बैंक निफ्टी में अगर कोई मंथली पोजीशन बनाता है 1-2 महीने के नजरिए से बैंक निफ्टी के में कोई पोजीशन बनाता है तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने एनालिसिस कर लिया। अब देखेंगे इन्फोसिस के रिजल्ट का एनालिसिस मैं आपके साथ रखूंगा। चार्ट पे देखने की कोशिश करता कि इन्फोसिस में अगर किसी की पोजीशन है तो उनको क्या करना चाहिए, और नई पोजीशन बनाने के बारे में जो सोच रहे हैं तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो सीधे चलते हैं इन्फोसिस का रिजल्ट देख लेते हैं, पहले क्वार्टरली रिजल्ट, उसके बाद देखेंगे किस तरीके से आगे इन्फोसिस में हमें काम करना चाहिए। दोस्तों आपकी दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इन्फोसिस का रिजल्ट, इन्फोसिस के रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया इस कॉलम में वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे इन्फोसिस के रिजल्ट में अगर आप देखेंगे रेवेन्यू जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो हमें 34,070 का पहले रेवेन्यू था, अभी 35,400-500 के आसपास का रेवेन्यू। अगर इसी क्वार्टर में पीछे जाता है मार्च 2023 का क्वार्टर देखते हैं तो 31,000 का रेवेन्यू था, उसकी जगह पे हमें 35,000 का, यानी रेवेन्यू में एक इंक्रीज है। तो हम सबसे अच्छा कंपैरिजन ये होता है कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना करके ईयर ऑन ईयर करें। पिछले साल का इसी क्वार्टर का अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे 22,000 था, यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़े 24,000 हुए। पिछले साल इसी क्वार्टर में एक जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 7,900 के आसपास था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक जरूर डिप देखने को मिला है, और अगर आप मार्जिन की बात करें मार्जिन में भी एक डिप देखने को मिला है। तो मार्जिन में डिप ही एक रीजन है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक डिप देखने को मिला है। अगर आप पैट की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो यानी कि नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट पिछले साल इसी क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था वो था 5,900 करोड़ का, 5,904 करोड़ का। और इस क्वार्टर में जो आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 8,480 करोड़ का। यानी ओवरऑल अगर रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट ओवरऑल ओके दिखता है। ऐसे कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर पैमाने पे बीट किया हो। कुछ चीजें अच्छी है कुछ खराब है, लेकिन साथ में जो एक बुरी चीज इन्फोसिस के रिजल्ट में हुई है, रिजल्ट अगर ओवरऑल तो ठीक है लेकिन जो गाइडेंस आगे की आई है, शायद रेवेन्यू ग्रोथ 1 से 2% की गाइडेंस थी जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4 से 6% के आसपास के रेवेन्यू ग्रोथ की जो मैनेजमेंट है वो गाइड देता हुआ दिखे। तो रिजल्ट को मैंने आपके सामने रखा, रिजल्ट ओके रिजल्ट है। इन्फोसिस एक स्टडी परफॉर्मर है। पिछले कुछ सालों से 1-1.5 साल से मार्क स्टॉक प्राइस भले नहीं मूव कर रहा है लेकिन कंपनी रिजल्ट
ओवरऑल ठीक दिखा रही है। रिजल्ट्स में कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं कि अगर आप पोर्टफोलियो में, तो आपको रिजल्ट्स को देख के उसको बेचना चाहिए। बाकी हम एनालिसिस करते हैं कि चार्ट को देख के एनालिसिस करते हैं क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन इन्फोसिस में रहना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपकी स्क्रीन पे इन्फोसिस का चार्ट। इन्फोसिस ने एक हाई लगाया था जनवरी 2022 के आसपास, यानी 2 साल से हम जो इन्फोसिस ने हाई लगाए हैं वो नहीं निकाल पाए। और जो हाई था 1950 के आसपास का था। उसके बाद जब हम देख रहे हैं इन्फोसिस में जो प्राइस एक्शन है वो लगातार, अगर आप देखेंगे लोअर लोज लोअर हाईज का बनता आ रहा था। यहाँ पे एक बार इन्फोसिस ने जरूर इस प्राइस एक्शन को कन्वर्ट करने की कोशिश करी। यहाँ पे जो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, यहाँ से उम्मीद की जा रही थी कि इन्फोसिस एक बार अपने जो ऑल टाइम हाईज है 1900 2000 के आसपास उनकी तरफ निकलता हुआ दिखेगा। लेकिन इन्फोसिस में यहाँ से सीधे ऊपर जाने की जगह एक बार फिर से करेक्शन की एक शुरुआत हुई। ये जो लेवल है 1360 के आसपास का, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल इन्फोसिस के चार्ट पर हो जाता है। जो इन्वेस्टर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, इन लेवल्स के नीचे अगर हम वापस से एक प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आते हैं तो फिर हमें इसमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आना स्टार्ट करते हैं तो फिर जो पहले 1200 के लेवल वो उनको टेस्ट करते हुए दिखेगा, और 1200 के लेवल अगर टूटते हैं तो फिर इसमें गिरावट और भी बढ़ सकती है। तो अब सवाल ये है कि जो भी इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको क्या करना चाहिए। मेरा व्यू चार्ट को देख के ये है कि हम एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो 13,060 का एक स्टॉप लॉस सबसे पहले लगा लेना चाहिए। और इन लेवल्स पे अगर किसी के ऊपर के लेवल के आसपास की बाई है, 1700 के आसपास 1600 के आसपास बाई कर रहा है, तो यहाँ पे इसमें एक बार पोजिशंस को और ऐड किया जा सकता है। और एक 1360 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं। अगर किसी को कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है लोअर लेवल पे इसको ऐड करना चाहता है तो इन लेवल्स पे ऐड किया जाए। और कोई अगर एक बार श्योर हो जाना चाहता है, एक बार कंफर्मेशन चाहिए, तो कंफर्मेशन तभी आएगी जब हम इस प्राइस एक्शन को वापस से निकलेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ के लिए जो लेवल है 1700 का लेवल है, 1700 के ऊपर जैसे इन्फोसिस वापस से ट्रेड करना स्टार्ट करता है आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में, तो उसके बाद अपनी पोजीशन को और ऐड किया जा सकता है। उस कंडीशन में पहले टारगेट 1950 से लेकर 2000 के रहेंगे, और फिर उससे भी बड़ी एक तेजी इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है। तो जो इसमें बॉटम लाइन है, जो मेरा कंक्लूजन है इन्फोसिस के इस स्टॉक का एनालिसिस का, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है, पिछले 2 साल से मार्केट को अंडर परफॉर्म करती हुई आ रही है। तो उन वो लोग जो मार्केट की तेजी को लेके काफी शंकित है, जिनके दिमाग में काफी शंका है और ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं कि ऑल टाइम हाई लेवल पे किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन्फोसिस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि इन लेवल्स पे इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए मैं बता चुका हूँ। नई पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो उनके लिए भी मैं ये सलाह दूंगा कि करंट लेवल पे इस स्टॉक में आप नई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, बशर्ते आपका नजरिया 2 से 3 साल का रहो। तो दोस्तों ये था इन्फोसिस का एनालिसिस। हमने एनालिसिस किया निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जानने की कोशिश करी कि आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मार्केट का एक्शन देखने को मिल सकता है। अब हम इसके बाद चलेंगे अपने अगले सेगमेंट में, जहां पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक ऐसा स्टॉक जो मेरे को जिसका चार्ट मुझे काफी दमदार लगता है और आने वाले समय में वो स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे है वो दमदार चार्ट जो मुझे इस हफ्ते काफी पसंद आया है, और जिस स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस हफ्ते का हमारा वो स्टॉक है अमर राजा बैटरी, जिसका पहले नाम हुआ करता था अमर राजा बैटरी। अब स्टॉक का नाम चेंज हो चुका है, अब स्टॉक का नाम है अमर राजा एनर्जी सॉल्यूशन एंड मोबिलिटी। तो ये स्टॉक का चार्ट आपके सामने है, चार्ट है वीकली। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने पिछले कई सालों से, अगर आप ये देखेंगे 2015 से एक साइडवेज मूव दिखाया है, मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हुए आ रहा है। मार्केट में स्टॉक ने कोई रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया। एक बड़ी तेजी, ये जो लो है ये कोविड लो नहीं है, ये कोविड के बाद के यानी 2022 के बाद के लो स्टॉक ने बनाए कम 450 500 के आसपास। वहां से जब स्टॉक ने एक बार प्राइस एक्शन चेंज करा, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो पिछले 1-2 साल से स्टॉक लगातार हायर हाइज हायर लो का एक फॉर्मेशन बना रहा है। और अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है। तो स्टॉक मुझे काफी अच्छा लगता है। इस स्टॉक में अगर कोई 2 से 3 साल का कोई नजरिया है तो स्टॉक यहाँ से कम 50 से 60% की तेजी यहाँ से दिखा सकता है, और हो सकता है यहाँ से डबल भी हो जाए। तो अमर राजा का ये चार्ट देखने के बाद ये मेरा एनालिसिस ये है कि स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। जो भी व्यूअर्स ऐसे कुछ स्टॉक्स देख रहे हैं ऑल टाइम हाई के लेवल पे, मैं बार बार जैसे कहता हूँ कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, जरूरी नहीं हमें उन स्टॉक को चेज करना है जो ऑलरेडी एक बड़ी तेजी दिखा चुके हैं। वहां पे ट्रैप होने के चांसेस फिर भी ज्यादा होते हैं।
आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं और उसमें मैं आपकी मदद करता हूँ। हर हफ्ते एक ऐसा स्टॉक लाने की कोशिश करता हूँ जो इन लेवल्स पे, मार्केट के ऑल टाइम हाई लेवल्स पे एक बड़ा पोटेंशियल जिन स्टॉक में। तो आज का स्टॉक है अमर राजा बैटरीज। इस स्टॉक का चार्ट का एनालिसिस आप भी कर सकते हैं, आप इसका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं आपको मंथली में एक बार कन्वर्ट करके दिखाऊं तो आपको और बेहतर इसमें दिखेगा किस किस इंटेंसिटी का ये ब्रेकआउट होता है स्टॉक में दिख रहा है। ये आपकी स्क्रीन पे हम इसका मंथली चार्ट को एक बार मैं अगर लाइन चार्ट में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये है इसका मंथली चार्ट, लाइन चार्ट में जो अभी तक का मंथली सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग स्टॉक ने दी है वो इन लेवल्स के आसपास दी, जो 1030 के आसपास है। 1005 के आसपास हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग है। महीने में अभी भी 8 से 10 दिन है। किसी जो व्यूअर और इसमें कंफर्मेशन चाहता है तो 1030 के ऊपर जैसे ही स्टॉक मंथली इस अप्रैल महीने की क्लोजिंग करता है तो स्टॉक एक बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखता है। जैसे मैंने पहले कहा कि 50% से 60% तक के रिटर्न, जो मैं कंजर्वेटिव रिटर्न बोल रहा हूँ, और अगर इसमें मैं एग्रेसिव टारगेट दूं तो स्टॉक यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है। तो अमर राजा है हमारा इस वीक का एक ऐसा दमदार स्टॉक जिसको आप नाम जो भी देना चाहे, चार्ट ऑफ द वीक कर लीजिए, स्टॉक ऑफ द वीक कर लीजिए। तो स्टॉक में आपको जरूर ध्यान रखना है। आप हमारे पिछले 2 एपिसोड्स में जाके देख सकते हैं जो हमने चार्ट ऑफ द वीक मैंने आपके साथ शेयर किया था, उन्होंने किस तरीके का मूव अगले ही हफ्ते में दिखाया। तो दोस्तों अमर राजा के इस चार्ट पे आप जरूर नजर रखिए, इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर लगा लीजिए। तो दोस्तों चार्ट पे चर्चा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कोई दमदार चार्ट ऐसा मिला हो जो काफ़ी अच्छा दिखता है या कोई ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों चार्ट पे चर्चा की इस सीरीज को स्टार्ट करने का मेरा उद्देश्य ही ये था कि मार्केट के कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर तक मैं एक सीधी और आसान भाषा में पहुंचा सकूं। तो हमारे इस उद्देश्य में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने से एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिले। और साथ में वो जो शॉर्ट टर्म में मार्केट में पैसा बनाने की ग्रीड में जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर पैसा लूज कर रहे हैं वो उससे बच सके और लॉन्ग टर्म में वेल्थ किस तरीके से बनाई जा सकती है, किस तरीके से वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके आप लॉन्ग टर्म में मार्केट से पैसा बना सकते हैं, उनको ये समझने में मदद मिले। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।